जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते प्रश्न कर रहे हैं। कई लोग भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता दिखाई देता है। और एक हम हैं जो भगवान से बहुत प्रार्थना और मांग करते हैं, फिर भी हमारी अच्छाई इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि दो चीज होती है धर्म के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में। दो चीज, एक तो तुम मांग रहे हो इसलिए नहीं मिलता है। क्योंकि अपने वो लाइन चलती ना, मांगन मांगन मिले ना भीख, मत मांग नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांग मांग ना मिले भीख। वैसी दशा है, तुम मांग रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा। देखो, धर्म में दो चीज समझ लो। एक तो वो व्यक्ति के लिए धर्म है जो दुकान जैसा सिस्टम है, पैसा दोगे चीज मिलेगी, पुण्य करोगे चीज मिलेगी, ठीक है। दूसरा है परिवार जैसा सिस्टम। घर पे जाओ, माँ से बोलो कि 2 चम्मच घी देना, माँ पूछती काहे के लिए, उठा के दे देती। तो एक वो है, जब भगवान को तुम अपना ही समझ लो, भगवान को ही अपना सर्वस्व निछावर कर दो कि बस जो है प्रभु के अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है। जो कुछ भी मुझे मिला है इनकी कृपा से मिला, मेरी बुद्धि मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनकी कृपा से है। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है उसको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ से भोजन नहीं मांगा जाता है, होटल में भोजन मांगा जाता है। जिस व्यक्ति को मांगने के बाद मिल रहा है वो भगवान से उसका होटल जैसा संबंध है। और जिस व्यक्ति को बिना मांगे मिल रहा है और उसको भरोसा है कि भगवान मुझे देगा ही देगा, किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में देगा ही देगा, बस याद रखना उसका माँ, उसका भगवान से परिवार जैसा संबंध है। और जिस व्यक्ति का परिवार जैसा संबंध है उसको बिना मांगे मिलता है, और जिसका दुकान और होटल जैसा संबंध है उसको मांगने के बाद ही मिलता है। होटल में खाना मांगने के बाद मिलता है, घर में तो पहुंचो तो माँ थाली लगा के ही रखती, बिना मांगे देती है। भीलवाड़ा से श्रेयांश जैन नमोस्तु निवेदित के प्रश्न पूछ रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि सच्चा आनंद हमारे भीतर होता है, तो यह अंदर का आनंद वास्तव में क्या होता है? ये तो ऐसा है, किसी व्यक्ति को बढ़िया गुलाब जामुन खिलाओ और उससे पूछो कैसा लगा, क्या बोलेगा? मीठा लगा। अब उससे पूछो कैसा मीठा? बहुत मीठा। वो बहुत मीठा क्या है, उसको शब्दों में क्या बोला? सच्चा आनंद तो ये है कि सुख हो या दुख हो, चेहरे की स्माइल नहीं जाने दे रहे हैं। सच्चा आनंद है कि दुख का समय हो या सुख का समय हो, पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, भगवान की भक्ति करने का समय कम नहीं पड़ रहा हो, बस यही तो आनंद है। और सच्चा आनंद ये है कि चीज़ों के बिना भी व्यक्ति मुस्कुरा ले, वही तो सच्चा आनंद है। हर समय मुस्कुराहट रखो चेहरे पे, इससे बड़ा सच्चा आनंद कोई नहीं है। याद रखना, सबसे बड़ी साधना ये नहीं है कि तुम कितने उपास, कितनी माला, कितना त्याग, कितना क्या करते हो। सबसे बड़ी साधना है कि तुम्हारे पास दुखी व्यक्ति आए वो भी मुस्कुरा के जाए,